मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का कहानी है हमारा रथ यात्रा के बारे में। आप जानते हैं कब और कैसे शुरू हुई ये रथ यात्रा? उड़ीसा में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। इसी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण के साथ उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का भी रथ यात्रा निकलती है। ये तीनों रथों नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। मान्यता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की। तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। आइए जानते हैं रथ यात्रा के बारे में खास और रोचक बातें। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बहुत खास होते हैं। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह होती है कि इसके बनाने में किसी भी प्रकार की धातु का कतई प्रयोग नहीं होता है। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसकी लकड़ी के 330 टुकड़े को प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। उनका रथ बाकी दो रथों आकार में बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और ये रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते ये सबका नेतृत्व करते हैं, इसीलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फुट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश इंद्रद्युम्न ने करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मान्यता है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने उन्हें मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया था। सपने में उन्हें बताया गया है कि श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनकी विलाप में बलराम और सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं। उनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई है। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और मूर्तियां के निर्माण के वक्त प्रत्येक मूर्ति में थोड़ा थोड़ा अंश रख दिया। जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में यहाँ प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ यात्रा को खींचने के लिए लोग में गजब का उत्साह रहता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। जय श्री कृष्ण।